हेलो, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आपको एक लेसन दे रहा हूँ याद करने के लिए। यह पिक्चर है, इसमें जितनी भी बर्ड्स हैं उनके नाम याद कीजिए। सब बर्ड्स के नाम नीचे दिए हुए हैं और ये अंग्रेजी में याद करने हैं। ये सब वो हैं जो आमतौर से हम जानते हैं जिनको, और इनमें से काफ़ी वर्ड्स हमने देखी भी हैं। याद इतनी अच्छी तरह करना है कि जब भी वर्ड्स दिखाई दे तो आप सीधा उसी वर्ड्स का इंग्लिश में नाम बोलें। अब ये पिक्चर है, आप इसको अच्छी तरह देख लीजिए और याद कीजिएगा। ये मैं कल या परसों आपसे पूछूंगा। अब थोड़ा ABCD लिखने की प्रैक्टिस कर दें। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। ये काम तो नर्सरी में सिखा दिया गया था। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आपका चाइल्ड किसी भी क्लास में हो, आप एक बार इस पद्धति मेथड को रिपीट करा दीजिए। यह लाइनें व पैटर्न ABCD के लिए नहीं बल्कि इसकी प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। ये आपको कुछ लाइनें और कुछ पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। मैंने जैसा भी बताया, ये सब आपने नर्सरी में पढ़ लिया और नर्सरी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी पढ़ लिया होगा। अब मेरे पढ़ाने का कुछ जरूरी बात है जिसकी वजह से मैं आज सब ये रिपीट करा रहा हूँ, क्योंकि ये केवल ABCD बनाने के लिए नहीं, हमें इंग्लिश में और मैथ में आगे जाके और GK में भी काफी चैप्टर ऐसे आएंगे जहां हमें इन बातों की बार बार जरूरत पड़ेगी। तो मेरे पढ़ाने का आज मीनिंग यही है कि आप इन पैटर्न को, लाइनों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान कर लें, प्रैक्टिस कर लें। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि वे बच्चों को बार बार इसकी प्रैक्टिस कराएं। ये स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन का क्या है, जैसे हम खड़े हुए हैं इस प्रकार एक सीधी लाइन स्टैंडिंग लाइन। ये स्लीपिंग लाइन, जैसे सोते हैं इस तरीके से एक लाइन, इसको बोलते हैं स्लीपिंग लाइन। ये सब तिरछी लाइनें हैं। ये आगे नंबर्स में और ABCD में सब काम आएंगी। इसके बाद में पैटर्न शुरू हो जाते हैं, सर्किल है, सेमी सर्किल है। ये दो पैटर्न अलग है। आप देखेंगे कि हमें कई अल्फाबेट में पर्टिकुलरली U आपको जब बनाना होगा तो ये पैटर्न काम आएंगे। अब आपने स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंटिंग यानी तिरछी, तिरछी देख रहे हैं आप इस तरीके से। तिरछा, ये आदमी तिरछा है। स्लीपिंग में सीधा खड़ा, स्टैंडिंग में सीधा खड़ा, स्लीपिंग में बिल्कुल एकदम और इस तरीके से लेटा हुआ। और तिरछा, ये तिरछा है, तिरछा तो स्लैंटिंग लाइन। ये सब लाइनें होने के बाद में आप ये पैटर्न भी आप ध्यान कर लीजिए। UWV ये सब चीज़ें बनाने के काम में ये आएंगी। ये पैटर्न्स हैं, ये फ़ोटो से हम आपको भेज देंगे, ये डालिएगा। इसमें MNWBTD ये सब बनाने में मदद मिलेगी। दरअसल ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम इंग्लिश लिखते हैं, बच्चा जिस समय इंग्लिश लिखेगा, टेस्ट में लिखेगा, अगर उसको उसकी प्रैक्टिस होगी लूप बनाने की तो वह काफ़ी तेज़ गति से लिख सकता है। तो ये 2 पेजेज हैं, इनको मैं भेज रहा हूँ। मैं फ़ोटो खींच के इसको अलग से भी भेजूँगा और आप उनकी प्रैक्टिस बच्चों से कराइए। नाउ आई एम टेलिंग यू समथिंग अबाउट काउंटिंग। तो जैसा मालूम है, अभी हमें LKG क्लासेज में 1 to 50 काउंटिंग चाहिएगी और UKG क्लासेज में वी विल डू 1 to 300। अब जब 1 to 50 हम स्टार्टिंग में लेते हैं तो ये सिंपल काउंटिंग है। ये तो सब बच्चे कहेंगे कि हमको आती है, कर भी लेंगे। तो सिंपल हमें एक बॉक्स बना के दीजिए इस तरीके का, 1 2 3 4 5 6, इस तरह 10 हो जाएंगे, फिर 11 से हो जाएगा और 50 तक हमने काउंटिंग लिख ली। ये तो सिंपल हो गया, इसमें नहीं। मेन क्वेश्चन क्या बनता है जो आपको आएगा, फर्स्ट के टेस्ट में आएगा और आगे सीखना है, वो क्वेश्चन है रिवर्स काउंटिंग। दिस इज काउंटिंग 1 to 10। रिवर्स काउंटिंग मीन्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इट इज बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फर्स्ट के सेंट मैरी में और दीवान में पूछने के लिए, इसलिए हमको ये 100 तक बैकवर्ड काउंटिंग हमको बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। अभी तक हम 50 करा रहे हैं, तो ये आगे बॉक्स है, पेरेंट्स देखें इस बॉक्स में 11 से लेकर 20 तक, और फिर उसके बाद बैकवर्ड काउंटिंग, ये सब बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से इसको कराएं। अच्छा, दौड़ में आपने देखा होगा, रन पे कभी ग्राउंड पे गए होंगे, रन करते हैं हम तो क्या करते हैं हम, बैकवर्ड काउंटिंग। या आपने चंद्रयान देखा होगा, जब उड़ाया गया था तो क्या किया गया था, हम बैकवर्ड काउंटिंग कैसे करते हैं, 5 4 3 2 1 0 0 कहते स्टार्ट हो जाता है। तो ये बैकवर्ड काउंटिंग है, जैसे खेल के मैदानों में होती है। अब ये परफॉर्मेंस आपने देख ली है, इसकी हम फोटो भी भेज देंगे और इनको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करा लीजिएगा। पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आपको वीडियो किस प्रकार के लग रहे हैं, इसमें क्या संशोधन चाहते हैं, हमें ज़रूर बताइए। स्कूल बंद है, हमारे पास ना तो स्टाफ है ना टीचर्स आ रहे हैं, और बहुत कहना चाहिए कि हमारे पास मटेरियल भी उतना नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को थोड़ा बहुत बताएं। और मेरा फोकस उन चीज़ों के ऊपर है जो फर्स्ट के एडमिशन के लिए किसी अच्छे स्कूल में बच्चों को ज़रूरत होगी, उस पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए ऊपर मेरा फोकस चल रहा है। और जो भाषा है, देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्लास में हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं, क्लास में क्योंकि टीचर सामने बैठी होती हैं, बच्चे को वो हैंड होल्ड करके भी काम कराती हैं, पढ़ाती हैं, परंतु क्योंकि यहाँ हमारे सामने स्टूडेंट नहीं है और घर में आप लोगों को ही उसको देखभाल करनी है, तो बच्चे को भी बात समझ में आ जाए और पेरेंट्स को भी समझ में आ जाए, इसलिए मैं मिक्स्ड लैंग्वेज में लेके सब बातों को चल रहा हूँ। और उम्मीद है कि आपको ये मेथड ठीक लग रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा तो मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा और मैं फिर आगे के और सब्जेक्ट भी आपको डिटेल में देता रहूँगा।